जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद आगे बढ़कर एक स्टेप उठाया। ऐसी ही कहानी है दिल्ली की 21 साल की मेघना की, जो एक तरफ अपने सपने अपने तरीके से पूरे करना चाहती थी और दूसरी तरफ उसी के पेरेंट्स अपनी पूरी जिंदगी किसी और के कहे अनुसार जी रहे थे। क्या है, तुम फिर कैमरा लेके बैठी हुई हो? एक मिनट मम्मा, फोटो चेक कर रही हूँ। एक मिनट। मैं ये जो तुम्हारा कैमरा है ना, यही तोड़ दूंगी। तब चेक करती रहना फोटोग्राफ्स। लुक एट योरसेल्फ। एक लड़कियों वाली हरकत नहीं है तुम में। और मेघना, एग्जाम सर पर है, पढ़ाई कब करोगी? जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। मम्मा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट में। मुझे पहले से फोटोग्राफी का शौक है। वो तो आप लोगों ने फोर्स कर दिया, इसीलिए मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कर लिया। आप ही मुझे बताइए, जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में मैं कैसे सक्सीड कर सकती हूँ? तुम्हारे पापा तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं ना। मेघना, एग्जाम सर पर है, पढ़ाई में ध्यान दो, ये कैमरा छोड़ो। समझ आ रहा है मैं बोल क्या रही हूँ? नहीं समझ आ रहा है। आप दोनों ने कभी समझा है मुझे? कभी टाइम दिया है मुझे? हमेशा अपने काम में, सोशल पार्टीज में या बाबा के आश्रम के चक्कर। मामा 10 साल हो गए, हम एक बार भी फैमिली वेकेशन पर नहीं गए। पता है आपको, मेरे फ्रेंड्स हर साल जाते हैं और आप लोग सिर्फ बाबा जी बाबा जी बाबा जी। पता नहीं कौन बाबा जी है ये। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा जी के बारे में इस तरह से बात करने की? आज तुम जो कुछ भी हो ना, बाबा जी की वजह से हो। जो कुछ भी हो ना अपनी वजह से हो। जो कुछ मैं बनूंगी अपनी मर्जी से बनूंगी। प्रभु सब पे कृपा करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। दरअसल वो मेघना, हमारी बेटी, बाबा जी, वो हमारे हाथ से निकलती जा रही है। वो हमारी कोई बात सुनती ही नहीं है। बाबा, आप ही की कृपा और आशीर्वाद से हुई थी, आप ही की देन है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? बाबा के पास सब चीज का उपाय है। मम्मा 1 मिनट ऊपर आना। बाबा जी, मैं बस अभी आई। मेघना, ये क्या हो रहा है मॉम नीचे? तुमने ये क्या कपड़े पहन रखे नहीं? बाबा जी नीचे तुम्हारी वेट कर रहे हैं। कपड़े बदलो और नीचे आओ। मुझे कहीं नहीं जाना। बहस मत करो मेघना, बाबा जी गाजियाबाद से तुमसे मिलने के लिए आए। समझी तुम? जल्दी कपड़े बदलो और नीचे आओ। मेरी बात सुनो, उनके कहने पर ना मैं सीए नहीं करने वाली और ना ही उनका कोई उपाय मेरे काम आने वाला। जाके कह दो अपने बाबा जी से। धीरे बात करो, बाबा जी नीचे बैठे हुए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने कपड़े बदलो और नीचे आओ। ऐसे ही फोर्स कर करके भैया की तो जान ले ली आप लोगों ने।
मीना, बाबा जी नीचे बैठे हुए, तुम नीचे चलो। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। चलो। बाबा माफ कीजिएगा, बहुत बदतमीज हो गई है। ये उम्र ही ऐसी है, बेटी बड़ी हो रही है, मन विचलित रहता है। इसकी मनोस्थिति को समझकर उसे शांत करना जरूरी है। आप ही बताइए बाबा, तो फिर हम क्या करें? चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसे हमारे आश्रम ले आओ। कुछ दिन हमारी छांव में रहेगी। भक्ति का माहौल, शांत वातावरण, अच्छा प्रभाव पड़ेगा उस पर, और 15 दिनों के बाद उसे वापस ले जाइएगा। ठीक है बाबा जी, 15 दिन के बाद आपका जन्मदिन है, वहां तो मैं आना ही है। उसी शुभ अवसर पर हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे। बहुत अच्छी। अब क्या हुआ? कल सुबह तुम 15 दिन के लिए बाबा जी के आश्रम रहने जा रही हो, ओके? सब कुछ आप लोग दोनों ही डिसाइड कर लोगे क्या? मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा जी के आश्रम में। और मम्मा, कोई बाबा जी कैसे मेरा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? मैं तुमसे यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए आया हूँ। कल सुबह मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बाबा जी के आश्रम छोड़ने जा रहे हैं। पापा, मैंने भी कह दिया ना, मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है। ये मेरा घर है, यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है ना, तो तुम ये घर छोड़कर अभी जा सकती हो। कल सुबह अपने सामान के साथ तैयार रहना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब 15 दिन ये हमारी देखरेख में रहेगी। हमसे फोन पे तो बात कर पाएगी ना? हरगिज नहीं। अगले 2 हफ्तों के लिए ये हमारी योगिनी बन के रहेगी। आश्रम का काम और प्रभु के ध्यान में मग्न रहेगी। पर इस विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेघना, अपना फोन अपनी मम्मी को दे दो बेटा। बाबा, अब हम चलते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, समझी? अच्छा बाबा, चलते हैं। इंदुका, मेघना को उनके कक्ष में ले जाओ। आइए, इस तरफ, इधर। ये है आपका कमरा, ये है मेघना। 2 हफ्ते यहीं पर रहेंगी। ओम, मैं दीप्ति। आओ, अंदर आओ। ये तुम्हारा बिस्तर है। मैं अभी आई। दीप्ति, तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है।
दीप्ति? दीप्ति, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बताना, तू ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, बोर हो रही थी इसलिए वॉक पे निकली थी। तू इतनी रात को यहाँ पे घुमा मत कर। हाँ? क्या? नहीं, कुछ नहीं, काफी लेट हो गया है, सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। चलो। कहाँ रह गई थी तू? लो, पापा जी का आशीर्वाद ले लो। मुझे नहीं लेना आशीर्वाद। मेरी बात को समझो, पापा जी का आशीर्वाद मुझे नहीं लेना आशीर्वाद। देखो, बहस मत करो, जाओ पापा जी का आशीर्वाद लो। नहीं लेना मुझे आशीर्वाद, कह दिया ना। ये हो क्या रहा है? हाँ, ये करो, ये मत करो। अब उठ जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ। अजीब सा सर्कस बनाकर रखा हुआ है। और पैर धो, इनके पैर धो, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। ना तो मैं आपकी नौकर हूँ और ना ही मुझे आप में कोई भगवान दिखाई देता है। तो प्लीज मुझे माफ करो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, ये सच है। और मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मेरे मॉम डैड का प्रॉब्लम क्या है। कौन है ये? बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को उल्लू बनाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। वैसे भी आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मुझसे ये प्लीज एक्सपेक्ट मत कीजिए। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो? बाहर निकालो इसे। चलो बात, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, छोड़ दो उसे। श्रद्धा और सम्मान के भाव मनुष्य के अंदर से आते हैं, मन के भीतर से। ये किसी को डरा धमका के उसके मन में भरे नहीं जा सकते। ये अभी छोटी है, नासमझ है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 10 दिनों में ये सिद्धि की राह पहचान जाएगी। जाओ, तुम्हारा मन विचलित है, जाके आराम करो। आओ, खाना खाया तुमने? आज क्या हो गया था तुम्हें? आज क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस इसके पहले आपसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला था। सच बोलना सिखाते हैं ना आप यहाँ, कि सिर्फ अच्छा सच ही अलाउड है। पता नहीं क्यों मेरे मॉम डैड आपको इतना मानते हैं। मुझे ना इन सब चीजों पे बिल्कुल विश्वास ही नहीं है। अच्छा होगा अगर आप मेरे मॉम डैड को फोन करके यहाँ पे बुला ले, मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए। यहाँ मैं लोगों को बताता हूँ क्या करना है, लोग मुझे नहीं बताते। What? बैठो। लेकिन मुझे कोई बात ही नहीं करनी तो बैठ के क्या करूंगी? देखिए, ना मुझे आपको झेलने की जरूरत है, ना आपको मुझे झेलने की जरूरत है। I just want to go. मैंने कहा बैठो, इसका मतलब बैठो। ये मेरा साम्राज्य है, गढ़ है मेरा। यहां मेरी हुकूमत चलती है। लोग यहां भीख मांगने आते हैं मुझसे। ऊंची आवाज भी तो क्या नजर नहीं मिला सकते मुझसे। तुम अपने आप को क्या समझती है?
जो मन में आया कहती रहोगी और मैं गधों की तरह सुनता रहूंगा? मैं चाहूं तो अभी तुम्हें कटवा के टुकड़े टुकड़े करवा के कुत्तों को खिला दूं, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। पर उसके लिए तू बहुत खूबसूरत है। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, हटिए यहाँ से, मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला और जोर से चिल्लाओ। यहाँ लोगों के कान तभी सुनते हैं जब मैं कहता हूं, और तब तक के लिए सब यहाँ के मूक प्राणी हैं। छोड़िए मुझे। मेरी बेइज्जती करेगी तुम? जब खुद की इज्जत नहीं कर पाएगी तो क्या करेगी? बोल। छोड़ो मुझे। मैं यहाँ का भगवान हूँ, समझी तुम? छोड़िए। बचाओ, कोई है? तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? जानवर जीने के लिए दूसरे जानवरों को मारता है, क्यों रही हो?
हम ही तो हैं। दूर हटो मुझे, मुझे हाथ नहीं लगाना। शर्मा रही हो। मैं सबको बता दूंगी, मॉम डैड को भी बता दूंगी। पुलिस नहीं छोड़ेगी तुम्हें। मेरे पास नहीं आना प्लीज। तुम्हारे माँ बाप मुझ पर विश्वास नहीं, मेरी भक्ति करते हैं। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। भगवान मानते हैं मुझे। मुझे हाथ नहीं लगा। और तुम्हें मेरा वरदान, और तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? जाने को बता दूंगी। पागल, पागल मानेंगे तुम्हें? पागल बनना है तुम्हें? कैसे जाने दूं तुम्हें? हाँ? मेरी भक्ति किए बिना कैसे जाने दूं? मुझे छोड़ दो। तुझसे अपनी भक्ति कराए बिना कैसे छोड़ दूं तुझे? मुझे छोड़ दे। नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। बाबा एक योग गुरु थे। उनका नाम देश भर में इतना फेमस था कि उनका अहम, उनका ईगो उनकी सारी अच्छाई को खत्म कर चुका था। और जब मेघना ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, तब ना तो उसका साथ देने की किसी में हिम्मत थी और ना ही बर्दाश्त करने की बाबा में क्षमता। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि हम क्यों कभी कभी लोगों को इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि फिर गलत को गलत और सही को सही कहने से डरना पड़ता है। आज 4 दिन हो गए हैं, पता नहीं मेघना कैसी होगी। मगर मैं जाऊं भी तो बैठो। मेघना, मेघना उठो, पानी पियो, उठो।
कहा था ना मैंने, चुप रहो, जैसा वो लोग कहते हैं वैसा करो। क्यों किया तुमने ये सब? तुम जानती थी ये सब? आश्रम की हर लड़की ये जिंदगी जी चुकी और जी रही है। तुम्हें बहस करने की क्या जरूरत थी मेघना? तुम भी बाबा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। आश्रम में ही नहीं, कभी कभी आश्रम के बाहर भी जाना पड़ता। उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी उनके हवाले कर दें। दीप्ति, दीप्ति, मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे घर जाने दीप्ति, कुछ करो ना। ये नहीं हो सकता मेघना, ये नहीं हो सकता। दीप्ति, मुझे घर जाने दीप्ति, दीप्ति प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दीप्ति प्लीज, दीप्ति प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे घर जाने दे। ठीक है, चलो मेरे साथ। चलना जल्दी। सुन, वहां कोने से रहकर राइट से बचते चले जाना, वो वाले गेट से चले जाना। चले जाना मतलब? तू नहीं चल रही है? चल मेरे साथ। मैं बाहर जाके क्या करूंगी? ना तो मेरे कोई रिश्तेदार है और ना ही माँ बाप। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। दीप्ति, तू यहाँ से निकलेगी तो रास्ता बनेगा। तू मेरी बात मान, चल यहाँ से। तू मान मेरी बात। मेरे जैसे अनाथ बहुत है यहाँ पे, इसीलिए हम सब चुप है। जैसे अभी तक रही हूँ आगे भी रह लूंगी। तू जा यहाँ से, तू भाग जा यहाँ से। मेरी बात सुन, तो चल यहाँ से। अच्छा चांस है, चल मेरे साथ। तू जा, चल ना। बोल रही हो? भगवान का रूप है वो। आज तुम जो कुछ भी हो ना, बाबा जी की वजह से हो। ये मेरा साम्राज्य है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। तुम्हारे माँ बाप मेरी भक्ति करते हैं। तुम्हें लगता है वो मान जाएंगे? हा? पागल मानेंगे तुम्हें। आश्रम की हर लड़की ये जिंदगी जी चुकी और जी रही है। बाबा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता।
मैं नहीं भाग सकती दीप्ति। और अगर मैं आज भाग गई ना तो उसे कभी गलत साबित नहीं कर पाऊंगी और वो जिंदगी भर यही सब करता रहेगा और लोग फिर भी उसे भगवान मानते रहेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मेघना? इसके खिलाफ लड़ने का एक अंजाम तुम भुगत चुकी हो। तुम्हें भागने का मौका मिल रहा है, भाग जाओ यहाँ अब ये से। सिर्फ मेरी बात नहीं है दीप्ति, मैं नहीं भागूंगी। अब उसकी करतूतों का अंजाम वो भुगतेगा। क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या करेंगे हम? आश्रम में मिलके प्रसाद का आयोजन करेंगे। बहुत अच्छे। और तुम लगता है विचलित मन शांत हो गया है। आप सही कह रहे थे बाबा जी। शायद मेरी भक्ति में ही कोई खोट था कि मैं आप जैसे बाबा को पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत जल्द समझ आ गया तुम्हें। बाबा जी आपका जन्मदिन आ रहा है और शायद तब तक तो मैं घर चली जाऊं, तो बचे कुछ दिनों के लिए प्लीज मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। बहुत अच्छे। बाबा जी की जय हो, 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 बाबा जी की जय हो। देखो तुम दोनों यहीं रहना, और हाँ, कोई भी भक्त खाली हाथ वापस ना जाए, इसका ध्यान रखना। जी बिल्कुल। सबका भला होगा। बाबा जी की जय हो। जन्मदिन की शुभकामनाएं बाबा। आज आपका जन्मदिन है और आप हमें तोहफा दे रहे हैं। और इसे देखिए ना, कितनी सुलझी हुई लग रही है। सब आपका आशीर्वाद है बाबा, हमारा नहीं, प्रभु का आशीर्वाद। अरे तुमने प्रसाद नहीं दिया इन्हें? जी बाबा जी।
फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये? आश्रम की आड़ में क्या हो रहा है ये? मैंने एक बार सुना तो था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। छी, ये है आपकी असलियत। अरे मेरा भरोसा कीजिए, मैं कह रहा हूँ ये सब गलत है, नकली है ये सब। हमें काफी कंप्लेंट्स आ रही थी कि आश्रम की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है, पर हमने लोगों की बातों पे कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि हमारी पूरी भक्ति थी आप पे। अरे ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं आप मुझे? मैं बता रहा हूँ ये सब नकली है, झूठा ये सब। मैं ये सब नकली है। और उस दिन जो आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी वो भी नकली थी। ये सारे फोटोज मैंने अपने हाथों से लिए हैं। वो मेल भी मैंने किया था माँ, आपको फोन भी मैंने किया था। झूठ बोल रही है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये सब झूठ है। मम्मा, this man raped me. और इस आश्रम में जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनका ना सिर्फ गलत इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि उनको बाहर भेज के उनसे गलत काम भी करवाते हैं। चाहती तो भाग सकती थी मैं यहाँ से, मौका भी मिला था मुझे, लेकिन लोगों के लिए भगवान है ये। तब मैंने डिसाइड किया मो कि मैं यहाँ रहकर चुप नहीं रहूंगी, मैं नहीं भागूंगी, बल्कि इसकी असलियत इन सब लोगों के सामने लाऊंगी। और इसीलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया। उस दिन मैंने बाबा का भरोसा जीता, उन्हें एहसास दिलाया कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं जानती थी कि सिर्फ मेरे कहने पर कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए उनके गंदे करतूतों को सबके सामने लाने के लिए मैंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। तो मैंने उनके फोटोज खींचे, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और उन्हीं फोटोज को प्रसाद के डब्बों में डाल दिया। अरे आप किसकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं? झूठ बोल रही है ये। मुझे तो जानते हैं ना आप लोग, हैं? पूरी दुनिया मुझे जानती है, मैं कितने भक्त हैं। मैं कभी झूठ बोल सकता हूँ आप लोगों से? बिल्कुल सच कह रही है मेघना। सालों से अपनी आंखों से देखती आ रही हूँ, जब भी मन करता है किसी के भी साथ जबरदस्ती करता है ये। और जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं है, उनको तो हर रात को ये पैसों के लिए बाहर भेजता है। हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? हमने तुम पर विश्वास किया, लेकिन हमारी गलती है, हमने तुम पर अंधविश्वास किया, वो पाप है। अब नहीं बचेगा तू, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।